खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी, हर तरफ सफ़ेदी छा गई। मलका कोसार मरी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नतिया गली और गलियात में रुई के गाले बरसने का सिलसिला जारी। इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। कई साल बाद एबटाबाद में बर्फबारी। जन्नत नज़ीर वादी अस्तोर में हर शय बर्फ से ढक गई। शदीद सर्दी से देरले झील मुंजमद। वादी तीरा में बारिश और बर्फबारी से मुतअद्दिद गाड़ियाँ फंस गईं। मनसहरा शोगरान में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। झील सैफल मलूक, सरन वैली, बाबूसर टॉप, नारान काखान, पारा चनार में भी हर तरफ सफ़ेदी, रास्तों की बंदिश। कई मकामात पर सयाह फंस गए। बलोचिस्तान के पहाड़ों और ज़मीन पर भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई। कोयटा, कल्ला, चमन, कोजक टॉप, शीलाबाग में बर्फबारी। ज़ियान, कान, महतज़ई, मस्तोंग और नोशकी में बर्फ़ से सफ़ेद हो गए। मगरबी बलोचिस्तान में तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश, सर्दी में इजाफा। कल्ला में छतों पर बारिश का पानी जम गया। वादी तीरा में बर्फबारी में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 50 से 60 सयाहों को मेहराबान कली पोस्ट मुंतकिल कर दिया गया। तरखौक्स में बर्फबारी में फंसे 30 से ज़ायद अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू। नंगरोसा में 25 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बलोचिस्तान में भी बर्फबारी में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। मुस्लिम बाग में गाड़ियों में फंसे 17 अफराद रेस्क्यू। एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कान महतज़ई मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज की बर्फबारी के दौरान तीरा से इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। जवान बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम के दौरान सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तीरा एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बरसात। लाहौर में बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी पड़े। ठंडी हवाओं के बाद मौसम सर्द हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया और रहीम यार खान में भी अब्र करम बरसा। कराची में बारिश के बाद यकबस्ता हवाओं से मौसम इंतहाई सर्द। पारा सिंगल डिजिट में आ गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर में बारिश। पार्लियामेंट के आज होने वाले मुश्तरका इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में 3 बिलों की मंजूरी दी जाएगी। दानिश स्कूल अथॉरिटी के क़याम का बिल पेश किया जाएगा। इंसानी हुकूक कमीशन और घरेलू तशद्दुद के इम्तना का बिल भी एजेंडे का हिस्सा हैं। कराची में सानहा गुल प्लाजा में जाम हक अफराद की तादाद 67 हो गई। सानहे के छठे रोज़ मजीद इंसानी बाकियात मिली। 77 अफराद लापता। मलबा हटाने और बाकियात निकालने का सिलसिला जारी। 48 लाशों का पोस्टमार्टम हो गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि मजीद 2 लाशों की शनाख्त हो गई। एक लाश की शनाख्त दुकान मालिक अबू बकर और दूसरे की शनाख्त दुकान मुलाजिम आमिर के नाम से की गई। लाशों और बाकियात का DNA सैंपल लेने का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध का सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा, सानहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन है, इसका तयन करना होगा। इंतजामिया सानहा गुल प्लाजा से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। लवाहिकीन लाशें लेने के लिए बैठे हैं। यहाँ साजिश और सियासत हो रही है। बेहिसी की इंतहा है। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। गवर्नर सिंध की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी सानहा गुल प्लाजा को देखने की अपील। जाम हक अफराद के लवाहिकीन को रिहायशी प्लॉट और शहीद रेस्क्यू एहलकार के लवाहिकीन को घर बनाकर देने का ऐलान। नेवोस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा
से मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों से मुतल्लिक गुफ्तगू। 47 मुआहिदे पर भी बात हुई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के लिए कर्ज पैकेज तैयार। पंजाब में ज्वाइंट फैमिलीज़ को घर की तोसी के लिए बिला सूद और आसान एक साथ पर कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज ने घरों की तोसी के लिए बिला सूद कर्ज इजरा की मंजूरी दे दी। रवां साल जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ। अपनी ज़मीन और अपना घर के 1534 प्लॉट्स की अलॉटमेंट की भी मंजूरी दे दी गई। पहले मरहले में जहलम, कसूर, फैसलाबाद और लोधरा में प्लॉट दिए जाएंगे। मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म। अमेरिका ने ईरान की जाने बड़ी फोर्स रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ईरान ने जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो हमला करेंगे। ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ जल्द लगाने का ऐलान। हमारे दुश्मन गलत फहमी में ना रहें। हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। पासदार ने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल पाकपुर का 2 टूक पैगाम कहा कि माजी के मुकाबले में ईरानी अफवाज पहले से ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार हैं। सहूनी रियासत जहाँ अमरीका ने कोई साजिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा। अमरीका और इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ताकत के हवाले से गलत अंदाजे लगाने का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं आएगा। रूसी सदर प्यूटन से अमरीकी वफ्द के मॉस्को में 3 घंटे तक मुलाकात। यूक्रेन में जंग बंदी के लिए माहदे में पेशरफ्त ना हो सकी। इलाकाई मसाइल पर इख्तिलाफात बरकरार रहे। रूसी सदर के मुशीर यूरी ओशाकोव के मुताबिक मुज़ाकरात मुफीद और खुले दिल से हुए। अमरीकी वफ्द में जेरेड कुश्टर और स्टीव विटकोफ शामिल थे। रूसी सदर ने कहा कि रूसी सिफारती हल में दिलचस्पी रखता है। रूस आज अबूधाबी में अमरीका और यूक्रेन के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात करेगा। सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। अल कुद्सिया ने अल इत्तेहाद को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में अल हिलाल ने अल फिहा को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी है। और वेनिस में ओलंपिक मशल रैली का शानदार इस्तकबाल। मशल को शहर के मशहूर पुलों और नहरों से रिवायती कश्ती के जरिए गुजारा गया। शहरियों और सयाहों ने तस्वीर बनाई और खुशी का इजहार किया। रैली 6 फरवरी को मेलान में इख्तिताम पजीर होगा। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा का काबीना का सूबाई असम्बली में खुसूसी कमेटी कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा कि सूबाई मुलाजिमीन को तलब करके इंतखाबी धांधली पर पूछगछ की जाएगी। बानी PTI से फैमिली और दोस्तों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जाली हुकूमत आमरीत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी और सुतेली माँ जैसा सुलूक हो रहा है। विफाक TDPs के लिए वादा शुदा फंड्स नहीं दे रहा। विफाक की जानिब से एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत सियासी जमातों को कलअदम करार देना गलत है। अफगान तालिबान रजीम में संगीन अंदरूनी इख्तिलाफात। इख्तियारात कंधार मुंतकिल। काबुल अमली तौर पर कमजोर हो रहा। दी डिप्लोमेट ने लीक ऑडियो से पर्दा उठा दिया। तालिबान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखूनजादा ने हुकूमत के अंदर बाहमी साजिशों और टकराव का एतराफ़ किया। ऑडियो में कहा कि अंदरूनी इख्तिलाफात जारी रहे तो अमारात इस्लामिया का खात्मा हो सकता है। अंदरूनी ताकत की जंग अफगानिस्तान को नई खाना जंगी की तरफ धकेल सकती है। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाने का फैसला मौखर कर दिया। ग्रीनलैंड के हवाले से मुआहिदे का बुनियादी खाका तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराह नेटो के साथ मुलाकात। ग्रीनलैंड और आर्कटिक खित्ते पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा सरबराह नेटो के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। मुआहिदा मुकम्मल हुआ तो अमरीका के साथ तमाम नेटो ममालिक के लिए भी मुफीद साबित होगा।
तर्जुमान नेटो ने कहा, डेनमार्क और अमेरिका मिलकर रूस और चीन को ग्रीनलैंड में असरो रसूख से रोकेंगे।